हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सबका स्वागत है एमजे वी एजुकेशन में। चलिए सॉल्व करते हैं एमसीक्यू सीरीज़। फ्रेंड्स, आज मैंने संस्कृतिकरण यानी कि संस्कृताइजेशन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं इसमें शामिल किया है। इस वीडियो के बाद आई होप आपका संस्कृताइजेशन को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? योगेंद्र सिंह ने, एस.सी. दुबे ने, श्रीनिवास ने, घुरिये ने। तो इसका राइट ऑप्शन है 3, श्रीनिवास ने। संस्कृतिकरण के माध्यम से जाति में गतिशीलता कैसे संभव है? इसकी बात श्रीनिवास ने की है। राइट ऑप्शन है 3। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह की किसी उच्च जाति और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा, जीवन शैली को बदलता है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? A.R. देसाई ने, मुखर्जी ने, दुबे ने, श्रीनिवास ने। तो इसका राइट ऑप्शन है 4। ये डेफिनेशन श्रीनिवास की है। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा अपनी किस पुस्तक में दी है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द रिमेंबर्ड विलेज, रिलीजियस एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, इंडियाज चेंजिंग विलेज। तो इसका राइट ऑप्शन है 3। श्रीनिवास ने इस बुक में कहा है कि कैसे जो निम्न हिंदू जातियां हैं अपने से उच्च ब्राह्मणों या द्विज जातियों का पीढ़ी दर पीढ़ी अनुसरण करती हैं और धीरे धीरे अपने आप को उच्च जाति में सम्मिलित कर लेती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है 3। ब्राह्मणीकरण एवं संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? श्रीनिवास ने, रवि शास्त्री ने, D.P. मुखर्जी ने, S.C. दुबे ने। तो इसका राइट ऑप्शन है 1, श्रीनिवास। श्रीनिवास ने पहले ब्राह्मणीकरण की अवधारणा दी थी। इन्होंने कहा था कि जो निम्न जातियां हैं वो ब्राह्मणों का अनुसरण करती हैं, उनके कर्मकांड, रीति रिवाज, विश्वासों को फॉलो करती हैं और धीरे धीरे अपने आप को उस जाति में शामिल कर लेती हैं। फिर बाद में इन्होंने ब्राह्मणीकरण की जगह पे नाम बदल कर संस्कृतिकरण कर दिया और कहा कि सिर्फ ब्राह्मणों का ही नहीं, वर्ण व्यवस्था में जो द्विज जातियां हैं, निम्न जातियां, उनका अनुसरण करती हैं और अपने आप को धीरे धीरे उसमें सम्मिलित कर लेती हैं। अब द्विज जातियां कौन सी? जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य, ये तीनों द्विज जातियां में आती हैं। जिनका जनेऊ संस्कार किया जाता है वो द्विज जातियां कहलाती हैं। तो राइट ऑप्शन है 1, श्रीनिवास। संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है प्राथमिक समूह से, तृतीयक समूह से, संदर्भ समूह से, नकारात्मक समूह से। तो इसका राइट ऑप्शन है 3, संदर्भ समूह यानी कि रेफरेंस ग्रुप। इसका कॉन्सेप्ट मर्टर ने दिया है। रेफरेंस ग्रुप में भी जैसे हम जिस समूह का सदस्य बनना चाहते हैं उसको फॉलो करने लगते हैं, उसकी तरह हम व्यवहार करने लगते हैं, उसका अनुसरण करने लगते हैं। ऐसे संस्कृतिकरण में भी होता है। हम जिस जाति व्यवस्था में सम्मिलित होना चाहते हैं उसका अनुसरण करने लगते हैं। तो राइट ऑप्शन है 3। किस विद्वान ने मैसूर के कुर्क्स लोगों का अध्ययन करते समय संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है? श्रीनिवास ने, योगेंद्र सिंह ने, F.G. बैली ने, बेते ने। तो इसका राइट ऑप्शन है 1, M.N. श्रीनिवास। संस्कृतिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? या एक संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, या भारत में अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ प्रारंभ हुई, या एक स्थितिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो इसका राइट ऑप्शन है 3। यह पोजिशनल चेंज है। जहाँ पे हम रहते हैं, जब हम संस्कृताइजेशन करते हैं, संस्कृतिकरण करते हैं, तो जहाँ पे हम रहते हैं उसी जगह पे हमारा जो है जाति व्यवस्था में स्थिति ऊंची होती है। इससे वर्ण व्यवस्था के स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक पोजिशनल चेंज है, ना कि स्ट्रक्चरल। तो राइट ऑप्शन है 3। इनमें से कौन संस्कृतिकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी कि गलत है? तो स्थितिगत परिवर्तन है, समूह प्रक्रिया है, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो राइट ऑप्शन है इसका 4। सही नहीं पूछा है क्योंकि संस्कृतिकरण एक सामूहिक प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण को अग्रिम सामाजिकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? K.N. शरण ने, योगेश अटल ने, योगेंद्र सिंह ने, दीपांकर गुप्ता ने। तो इसका राइट ऑप्शन है सी,
3 योगेंद्र सिंह ने कहा है अग्रिम समाजीकरण यानी कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इन्होंने कहा है कि जब कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति का अनुसरण करती है तो ये उम्मीद करती है कि वो जाति उसको अपने आप में सम्मिलित कर लेगी। तो राइट ऑप्शन है 3। सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया से संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु श्रीनिवास ने आर.के. मर्टन के कौन से सिद्धांत को अपनाया है? मध्य अधिसीमा का सिद्धांत, सामाजिक विचलन का सिद्धांत, संदर्भ समूह सिद्धांत, परिस्थिति एवं भूमिका का सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 संदर्भ समूह सिद्धांत। किसके अनुसार संस्कृतिकरण विचारधारा को ग्रहण करने की प्रक्रिया है? श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, घुरिये, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 योगेंद्र सिंह ने कहा है कि संस्कृतिकरण विचारधारा को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्कृतिकरण से संबंधित है? या एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, या दो तरफा प्रक्रिया है, अनेक अवधारणाओं का गुच्छा है, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 उपर्युक्त सभी। अनेक अवधारणाओं का गुच्छा यानी कि इसको हम परिसंस्कृति ग्रहण भी बोल सकते हैं, ब्राह्मणीकरण भी बोलते हैं, संस्कृति ग्रहण भी बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है 4। किसने असंस्कृतिकरण यानी कि डिसंस्कृताइजेशन की अवधारणा दी है? योगेंद्र सिंह ने, श्रीनिवास ने, मजूमदार ने, एस.सी. दुबे ने। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 डी.एन. मजूमदार ने संस्कृताइजेशन की जगह पे डिसंस्कृताइजेशन की बात की है। इन्होंने कहा है कि जो उच्च जातियां हैं वो चेतन या अवचेतन रूप से निम्न जातियों का अनुसरण कर रही हैं, जैसे कि ब्राह्मणों का मांस मदिरा खाना। तो राइट ऑप्शन है 3। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष प्रबल है? क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, प्रत्याशित समाजीकरण, परिसंस्कृति ग्रहण। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। किसने अपने पीएचडी शोध में दक्षिण भारतीय पूर्व समुदाय का धर्म और जाति संबंधित अध्ययन किया है? श्रीनिवास ने, योगेश अटल ने, योगेंद्र सिंह ने, घुरिये ने। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 श्रीनिवास ने कुर्ग लोगों का अध्ययन किया, मैसूर के कुर्ग लोगों का, कि कैसे वो लोग अपनी जाति में गतिशीलता कर रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 श्रीनिवास। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।